नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 10th चैप्टर नंबर 1 वास्तविक संख्याएं के एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2। दर्शाइए कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1, 6q + 3 और 6q + 5 के रूप का होता है। तो सबसे पहले हम मान लें, माना एक धनात्मक वास्तविक संख्या a है। हमने एक धनात्मक वास्तविक संख्या a मान लिया है। अब इसे हम 6 से विभाजित करेंगे तथा b बराबर 6 से विभाजित करने पर भागफल q तथा संभावित शेषफल क्या क्या प्राप्त हो सकते हैं। शेषफल क्या क्या प्राप्त हो सकते हैं, देखिए जब हम 6 से विभाजित करते हैं तो शेषफल हमें भाजक से छोटे प्राप्त होंगे। भाजक से छोटे प्राप्त होंगे, इसका मतलब शेषफल हो सकते हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5। इस तरह से शेषफल हो सकते हैं। तो हम यहां लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से क्या होगा। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से ये पूरे 6 जो शेषफल हमें प्राप्त हुए हैं इन सभी के रूपों में हम इसे लिख देंगे, जैसे कि भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल धन शेषफल। इसी प्रकार a बराबर देखिए 6 है और q है भागफल, 6q + 0 हो सकता है पहली संभावित स्थिति। दूसरी संभावित स्थिति a बराबर 6q + 1 हो सकती है। तीसरी संभावित स्थिति a बराबर 6q + 2। फिर देखिए, फिर चौथी संभावित स्थिति a बराबर 6q + 3, a बराबर 6q + 4 और a बराबर 6q + 5। इस तरह से ये हमारी संभावित स्थितियां प्राप्त हो गई कि इतने प्रकार से a जो है 6 से विभाजित हो सकता है। तो हमें यहाँ यह देखना है कि जब हम 6q को हल करते हैं तो हम पाते हैं कि ये 0 है, तो 6q से 2 कॉमन निकल रहा है। 2 कॉमन निकल रहा है अर्थात ये सम है। 6q + 1 से 2 कॉमन नहीं निकल रहा है अर्थात ये विषम है। 6q + 2 से ये देखिए यहाँ भी 2 कॉमन निकल रहा है अर्थात यह भी सम है। फिर ये 6q + 3 विषम है। 6q + 4 देखिए यहाँ से 2 कॉमन निकल जाएगा, सम है। और 6q + 5 विषम है। तो हम यहाँ लिख देंगे क्योंकि 6q + 1, 6q + 3, 6q + 5 2 से विभाजित नहीं है, 2 से विभाजित नहीं है। अतः यह क्या है, जब 2 से विभाजित नहीं है तो क्या है, धनात्मक विषम पूर्णांक हैं। अतः ये धनात्मक विषम पूर्णांक हैं। बस यहीं पर सवाल समाप्त होता है। देखिए हमने क्या किया, सबसे पहले माना एक धनात्मक वास्तविक संख्या a है और उसे b बराबर 6 से विभाजित करना है हमें। तो भागफल हमारा q यदि प्राप्त होता है तो शेषफल हमारे इन रूपों के हो सकते हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5 <6 हो सकते हैं। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का जब हम प्रयोग करेंगे तो a बराबर 6q + 0, 6q + 1, 6q + 2, 6q + 3, 6q + 4 और 6q + 5 प्राप्त होंगे। जब हम यहाँ से कॉमन लेने की प्रक्रिया लेते हैं तो 6q + 0, 6q + 2 और 6q + 4 से 2 कॉमन लिया जा सकता है। जिन संख्याओं से कॉमन नहीं लिया जा रहा है अर्थात वे 2 से विभाजित नहीं है, तो 2 से विभाजित नहीं है अर्थात विषम संख्याएं हैं, विषम धन पूर्णांक हैं। चलिए लेते हैं तीसरा प्रश्न। किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले आर्मी बैंड के पीछे कार्य करना है। आर्मी बैंड के पीछे 616 सदस्यों वाली आर्मी की टुकड़ी है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। तो 32 और 616 का हमें HCF निकालना है ताकि
स्तंभों की संख्या बिल्कुल समान हो जाए। 32 के पीछे 616 किस तरह से मैनेज होंगे? तो देखिए, हम सबसे पहले यहाँ लेंगे सेना के सदस्यों की संख्या कितनी है? 616 है। और ये कौन है? तो टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले बैंड के सदस्य कितने हैं? 32 हैं। और इन दोनों का एचसीएफ करने पर ही तो हमें समान स्तंभ प्राप्त होंगे ना। तो हमें क्या करना पड़ेगा? स्तंभ अधिकतम संख्या स्तंभों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो देखिए, अधिकतम संख्या बराबर HCF ऑफ 616 एंड 32। 616 और 32 का हमें HCF ज्ञात करना होगा। कैसे करेंगे HCF ज्ञात? तो देखिए, HCF ज्ञात करने के लिए हमें 616 और इसमें विभाजन लेते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से क्या होगा? तो देखिए, हम सबसे पहले इस 32 से विभाजित करेंगे 616 को। छोटी संख्या से बड़ी संख्या को विभाजित करते हैं। तो देखिए, हम यहाँ पर 61 में देंगे भाग, तो 32 एकम 32 हो गया। यहाँ पर 11 हो गया तो 9, और यहाँ पर हो गया 2, उतारे 6। अब हम इसे 9 बार विभाजित करेंगे तो 9 दूनी 18 के 8, हासिल का 1, 9 तिया 27 और 1 हो गया 28। ये देखिए, अब हमें क्या प्राप्त हुआ? यहाँ प्राप्त हो गया 8, और यहाँ 0, यहाँ 0, 8 शेषफल प्राप्त हुआ। फिर इस 8 का भाग, फिर इसी शेष 8 का भाग हमें इस पुराने भाजक पर देना है, 32 पर देना है। तो 8 चौके हुआ 32, और शेषफल प्राप्त हुआ 0। तब तक विभाजित करते रहते हैं जब तक शेषफल 0 प्राप्त ना हो। तो हम सबसे पहला विभाजन एल्गोरिदम में पहली प्रोसेस को उतारेंगे। पहली प्रोसेस कहाँ तक है? देखिए, पहले विभाजन की क्रिया में भाज्य बराबर तो देखिए, भाज्य कितना है? 616। चाहें तो हम एक बार लिख सकते हैं A बराबर BQ प्लस R, जहां R कैसा है? 0 से बड़ा या बराबर है और B से छोटा है। हमेशा भाजक से शेषफल छोटा होगा, 0 से बड़ा या बराबर होगा। तो देखिए, यहाँ पर हम लगा देंगे। तो भाज्य मतलब 616 बराबर भाजक मतलब 32 गुणा भागफल 19 धन शेषफल कितना प्राप्त हुआ था? 8 प्राप्त हुआ था। ये हमारी पहली स्थिति है। दूसरी स्थिति में हम देखते हैं, पुनः हमने इस 8 का भाग दिया 32 में, तो क्या होगा दूसरी स्थिति में? अब 32 हो जाएगा भाज्य, ये देखिए, बराबर भाजक गुणा भागफल 8 गुणा 4 धन शेषफल 0। जैसे ही शेषफल 0 प्राप्त होता है तो अंतिम भाजक, ये देखिए, ये तो भागफल था 4, अंतिम भाजक जो हमें प्राप्त होगा वही HCF होगा। तो क्या प्राप्त हुआ? HCF 616 और 32 का हमें क्या प्राप्त हुआ? 8 प्राप्त हुआ। तो हम लिखेंगे आंसर में उन स्तंभों की अधिकतम संख्या जिसमें वे मार्च कर सकते हैं 8 है। मार्च करने वाले स्तंभों की अधिकतम संख्या 8 है।